श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्रीमती सुभद्रा देवी और सुदर्शन जी महाराज की जय। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस सुंदर ग्रंथोत्तर के पश्चात अब यहाँ पर प्रवचन होगा। उसके पश्चात भगवान का भोग लगेगा, आरती होगी और ऊपर के हॉल में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दीजिए, हमारे भक्त रहेंगे उनके मार्गदर्शन में आप ऊपर के हॉल में जाकर शांतापूर्वक प्रसाद दें। तत्पूर्वी संख्या काफी है, इसलिए सब भक्तों से अनुरोध है कि सामने आ जाए, जितना हो सके उतना सब लोग सामने आ जाए। माताएं और प्रभु जी काफी बार भक्त वेट कर रहे हैं, दूसरे भक्तों से अनुरोध है कि जितना हो सके उतना सब लोग थोड़ा सामने सरके। माताएं वॉलंटियर्स कृपया उनको मार्गदर्शन कीजिए भक्तों को सामने सरकने के लिए। और माताओं को विशेष अनुरोध है कि जो छोटे बच्चे हैं बच्चों को कृपया बाहर लेकर जाए। बाहर हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाद्य पदार्थ बच्चों के खाने के लिए उपलब्ध है। तो बच्चों को वहाँ पर आप गोविंदा रेस्टोरेंट में लेके जाए और खेलने की बाहर व्यवस्था है। तो सभी जो छोटे बच्चों के साथ माता है और प्रभु जी फैमिली है उनसे अनुरोध है कि बच्चों को बाहर लेकर जाए ताकि लेक्चर में अवरोध ना हो, शांतापूर्वक आप प्रवचन सुन सके। तो जो भी छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज है उनसे अनुरोध है बच्चों को बाहर लेकर जाए ताकि बच्चे अपना आवाज न करे और शांतापूर्वक प्रवचन सुने। और सामने सब कूपन की व्यवस्था सामने गेट पर की है, सब भक्तों के कूपन लिए होंगे। कूपन अगर नहीं लिए कृपया कूपन ले ले, कूपन के अनुसार ही सबको प्रसाद के लिए छोड़ा जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो रथ यात्रा महोत्सव इसका बहुत महात्म्य है। अनेकों पौराणिक कथा प्रमाण है जहाँ पर रथ यात्रा के लाभ समझाए गए। रथ यात्रा अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ श्री बलदेव और उनकी छोटी बहन सुभद्रा देवी सुदर्शन जी महाराज के साथ श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। सारे वैष्णव जानते हैं कि
सारे वैष्णव जानते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो मथुरा भी ज़्यादा दिन नहीं रहता। मथुरा पर जरासंध ने बहुत बार आक्रमण किया। कहा जाता है कि हर बार 21 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध आया। तुलना करना चाहेंगे तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दोनों पक्ष मिलाकर 18 अक्षौहिणी थे। जरासंध हर बार जो है 21 अक्षौहिणी सेना लेकर आते थे। इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया जो कृष्ण से बलराम से ईर्ष्या करते थे। हर बार इतने ईर्ष्यालु लोगों को एक साथ लेकर आते थे जरासंध जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप से हर कोई आकर्षित होता है। आकर्षण के दो पहलू होते हैं। एक जहां पर स्नेह होता है और दूसरा जहां पर ईर्ष्या होती है। राग द्वेष मुक्त विषयान इंद्रिय। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि किसी न किसी विषय वस्तु से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। या तो उसके प्रति स्नेह होगा या फिर उसके प्रति दुर्भाव। ऐसा क्यों है? बलवान इंद्रियो ग्राम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियां बड़ी ही बलवान होती हैं। जरासंध को पूरा विश्वास था अस्ति और प्राप्ति, दो उनकी पुत्रियां थीं। उनका विवाह उन्होंने कंस से किया था। और कंस का अंत किसने किया? कंस अंतक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जरासंध तब तक श्री कृष्ण को मानता था जब तक कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बेटियों को आघात नहीं पहुंचा। जैसे बेटियों को आघात पहुंचा वो विधवा हो गई। जरासंध ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कृष्ण को मारना है। जितना आप और हम प्रयास नहीं करते हैं ना इस संसार में यश प्राप्त करने का, जरासंध ने उससे कई गुना ज्यादा प्रयास किया। लेकिन जब भगवान साक्षात स्थित भूतल पर धरातल पर प्रकट होते हैं तो हमेशा यशस्वी होते हैं। किस प्रकार का यश प्राप्त किया? भगवान ने जरासंध को इतना शक्तिहीन कर दिया कि जीवित रहते हुए भी वो अधमरा हो गया। जरासंध की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका पराक्रम। भगवान कृष्ण ने जरासंध को सिर्फ परास्त ही नहीं किया, कितनी बार परास्त किया? 17 बार ना, शायद 21 बार।
मैंने 21 अक्षोणी से ना 17 बार परास्त किया भगवान, क्षमा कीजिएगा, 17 बार परास्त किया। और 18वीं बार भगवान भाग गए। जरासंध ने सोचा कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज किया जाएगा कि कितना भी आपको अपयश मिले, अगर आप दृढ़ निश्चय रहे तो अंततोगत्वा सफल हो जाओगे। भगवान ने वो मौका दिया ही नहीं उन्हें। भगवान रण छोड़कर भाग गए। और इस प्रकार से जरासंध पूरी तरह से हताश हो गया। वो लोगों को बोलता कि मेरे भय से कृष्ण भाग गया, लेकिन उसे भी पता था कि उसके शब्द कितने खोखले हैं। इसलिए रात दिन बेचैन रहता था। मथुरा में उसका मन लगा नहीं, तो वो वापस मगध चला गया। अब भगवान द्वारका पहुंच गए। कई वर्ष भगवान, कई दशक भगवान जो है द्वारका में रहे। उनके विवाह हुए, बलदाव जी का विवाह हुआ, सुभद्रा अभी भी अविवाहित थी। सारी रानियों की बहुत इच्छा हुई कि भगवान की जो बाल लीला है या ब्रज की लीला है, किसी ऐसे व्यक्ति के मुखारविंद से श्रवण करे जिसने साक्षात दर्शन किया। आपके और हमारे लिए ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसने साक्षात भगवान की लीला दर्शन करके हमें वो सारा दृष्टांत दिया है, और वो है सत्यवती पुत्र व्यासदेव जी या पराशर पुत्र व्यासदेव जी। व्यासदेव जी ने हमें जो उन्होंने साक्षात दर्शन किया है वो हमें प्रदान किया है, पुराणों के रूप में, महाभारत के रूप में, इतिहास के रूप में, शास्त्र के माध्यम से। लेकिन ये रानियां जो द्वारका की महिषी हैं, महारानियां, वो चाहती थी कि ब्रज का ही कोई निवासी उन्हें भगवान की लीला का श्रवण करवाए। कहा जाता है कि जिस ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम हो, जब हम उनके मुखारविंद से भगवान कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं तो साक्षात कृष्ण उनके हृदय से हमारे मन में उतर आते हैं। तो ब्रजवास और ब्रजवासी, इसका बहुत महत्व है। तो द्वारका में कौन है? तो सबको पता था कि एक व्यक्ति है, और वो है श्रीमती रोहिणी देवी। वो है श्रीमती रोहिणी देवी। रोहिणी देवी से बहुत आग्रह करने के पश्चात उन्होंने सारे रानियों को आश्वासन दिया कि ठीक है, इस निश्चित दिन, इस निश्चित समय पर आप सब एकत्र हो आ जाएं और हम ब्रज के भगवान की लीलाएं हैं, बाल लीला विशेष करके, उसका वर्णन करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। समस्या यह थी कि जब रोहिणी माता ये वर्णन करें तो उस समय कृष्ण कहीं आसपास नहीं होनी चाहिए। तो सारी रानी ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण कहीं पर नहीं होंगे, हम सारा प्रयोजन करेंगे।
लेकिन रोहिणी मैया ने कहा कि आप तो उनकी अर्धांगिनी हो, अगर कृष्ण यहाँ पर आ जाए तो आप कैसे रोक पाओगे उनको? तब तक छोटी सुभद्रा, छोटी अर्थात छोटी बहन, उम्र में छोटी बहन सुभद्रा, उन्होंने कहा कि मैया हमें भी श्रवण करना है ब्रज में भ्राताश्रम ने क्या क्या लीलाएं की। हम आपको आश्वासन देते हैं कि जिस कक्ष में कथा होगी उस कक्ष के द्वार पर हम खड़े रहेंगे और भैया को भीतर आने नहीं देंगे। अब छोटी बहन है, वो कृष्ण को रोक सकती है, तो निश्चिंत होकर रोहिणी माता ने कथा करना शुरू कर दिया। अब जहां पर कृष्ण कथा हो, अच्छा दूसरा बता, जहां पर राम कथा हो वहां पर कौन हमेशा उपस्थित रहते हैं? हनुमान जी, है ना? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? राम कथा में हनुमान जी को ढूंढना चाहिए या तुलसीदास जी से गुण बनाने चाहिए? हमें तुलसी महाराज जैसे गुण अपनाने चाहिए। हनुमान जी को ढूंढने जाएंगे, कौन उनका दर्शन कर पाता है? अद्भुत है वो। लेकिन तुलसीदास जी जैसे विनम्र हो जाए, सेवानिष्ठ हो जाए, तो हनुमान जी भी मजबूर हो जाते हैं दर्शन देने के लिए। और एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित होते हैं। हनुमान जी तो साक्षात रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा था गोस्वामी जी से कि आपको नहीं पता यहाँ पर और दो व्यक्ति भी होते हैं जिनका आप दर्शन करना चाहते हो, वो भी उपस्थित रहते हैं। तो जहाँ पर कोई बहुत ही भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति, जैसे सुभद्रा मैया भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करती हैं, वहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अब कृष्ण प्रकट भी हुए तो सुभद्रा मैया कहेगी गो बैक। जैसे 1930 में भारत में क्या कहा था, साइमन गो बैक। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व सुभद्रा देवी में इतनी क्षमता थी, वो कह सकती है कृष्ण गो बैक। कथा इतनी मधुर थी कि सुभद्रा देवी स्तब्ध हो गई, वो भूल गई कि वो द्वारपाल है। जैसे कभी कभी जब आप साधना करते हो, यहाँ पर कितने भक्त साधना करते हैं प्रतिदिन? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे भक्त साधना करते हैं, बाकी अगली बार पूछेंगे तो आप भी हाथ जरूर ऊपर कीजिएगा। साधना सबने करनी चाहिए। साधना वो प्रक्रिया है जहां पर अच्छे अच्छे धुरंधरों की जो नींद गायब हो जाती है, वो नींद आ जाती है। कि 7-8 दिन से जिनको नींद नहीं आती है, वो व्यक्ति जब साधना करने लगे तो बिना नींद की गोली की नींद आती है। क्योंकि साधना की जो देवी है ना, वो हमारी परीक्षा लेती है। वो देखना चाहते हैं कि सही में हम साधक बनना चाहते हैं या हम सिर्फ साधक की उपाधि चाहते हैं। साधक की जो उपाधि चाहता है, साधना में उसे नींद आएगी, और जो साधना करना चाहता है, साधना की देवी जो है वो कृपा करेगी। और साधना की देवी जो है साक्षात योग माया है, साक्षात श्रीमती राधा रानी। जो भी साधक अच्छे से साधना करता है, साक्षात श्रीमती राधा रानी कृपा करती है। और जो सिर्फ उपाधि चाहता है एक साधक का, उसे साधना में नींद आती है, तुरंत नहीं आएगी, कई वर्षों उपरांत नींद आएगी।
लेकिन आनी है। अगर उपाधि के पीछे हम जा रहे हैं तो आलस आएगा मन में भगवान के प्रति। गीता में भगवान क्या कहते हैं? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् माम् अपि सिद्धये। और ऐसे सिद्धों में कोई एक होता है जो साधना में सिद्ध हो जाता है। हर ऐसे सिद्ध व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं होता। जो साधना में सिद्ध होता है और आजीवन वो उस उपाधि को नहीं ग्रहण करना चाहता, वो सिर्फ सेवा करना चाहता है, उसी को भगवान प्राप्त होता है। कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। सुभद्रा देवी सुध बुध खो चुकी थी और इसका प्रमाण क्या था? शारीरिक लक्षण। इतना मुग्ध हो गए सुभद्रा मैया कि उनके हाथ उनके शरीर में चले गए। जब व्यक्ति साधक अपनी साधना के प्रति उसकी लगाव होती है ना, तो उसके हाथ अपने आप सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उन हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहता कुछ भोग करने के लिए। उसके पैर सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने चरणों का प्रयोग नहीं करना चाहता भोग विलास तक पहुंचने में। सुभद्रा मैया दर्शा रही हैं कि जब आप कृष्ण कथा में मग्न हो जाते हो तो साधारण जीव क्या, साक्षात योग माया भी मुग्ध हो जाती है। कृष्ण लीला का ये प्रभाव होता है। सुभद्रा मैया साक्षात योग माया है, भगवान की बहन है। उन पर कृष्ण लीला का प्रभाव देखिए। हाथ पैर जो हैं शरीर के भीतर चले गए, इंद्रियां जो हैं पूरी तरह से कृष्ण में लीन होते हुए सुप्त हो गए, और नेत्र जो हैं बड़े बड़े हो गए। तब तक भैया कृष्ण दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा, सुभद्रा तुम द्वार पर क्या कर रही हो? सुभद्रा काय का जवाब दे? तो भगवान उनके बगल में जाकर सब ठीक तो है ऐसे पूछने लगे। तब तक रोहिणी माँ जो इतने सुंदर रूप से कथा कर रही थी, वो भगवान कृष्ण के कानों पर पड़ गए। उनके हाथ पैर सब उसी अवस्था में पहुंच गए, उनके नेत्र भी बड़े हो गए। अपनी ही लीला का श्रवण करके साक्षात भगवान में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पर ये प्रमाणित हो रहा है। और जिस व्यक्ति को वर्षानुवर्ष कृष्ण कथा सुनते हुए आलस आता है, उसकी दुर्दशा के लिए सारा संसार भी रोए तो क्या फायदा। क्योंकि सारा संसार उसकी दुर्दशा देकर रोता है, उसे छोड़कर वो नहीं रोता। वो तो अपने ही हसीन सपने में भूला हुआ। भगवान खुद मुग्ध हो गए। तब तक दाऊ जी महाराज बड़े भैया आ गए, बलदाऊ जी है, दोनों भाई बहन यहाँ पर क्या कर रहे दरवाजा पर? वो सुभद्रा मैया के बगल में खड़े हो गए। कृष्ण जो है बाईं तरफ, तो ये दाहिनी तरफ खड़े हो गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? उनके कानों पर जो है कृष्ण कथा पड़ी, उनकी भी वही अवस्था हो गई। तीनों ऐसे बड़े बड़े नेत्र, हाथ पैर पूरे शरीर में ढुक चुके हैं, पूरा एक आकर्षण से हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं।
यह दृश्य देखकर सारी महारानियां जो हैं वो मूर्छित गिर गई। ऐसा दर्शन तो हमने नहीं किया। यह स्वरूप है महाविरह का। जब भगवान दाऊजी, सुभद्रा रानी और द्वारका के निवासी ब्रज की लीला का श्रवण करते हैं तो इतना विरह उनके मन में आता है कि इस विरह के कारण वो अपनी सारी अवस्थाओं को भूल जाते हैं, वो पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तन से मन से पूरी तरह से लीन हो जाते हैं हरि लीला हरि कथा। तो ये है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अब श्रीमद् भागवत में दृष्टांत आता है। ये द्वारका का जो दृष्टांत है वो पुराणों में से चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। अब भागवत में जो दृष्टांत आता है कि ब्रज के निवासी सारे गोप गोपियाँ सब कोई जो है ग्वाल बाल कुरुक्षेत्र आए और उस समय द्वारका के भी निवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे और वहाँ पर जब उन्होंने कृष्ण को देखा, विशेष करके गोपियों ने, तो उनका हृदय जो है बहुत सदमे में पहुँच गया कि हाय ये क्या दुर्दशा कर दिया हमारे नंदलाल की। कितना भारी उनके सर पर मुकुट है, हाय कितनी पीड़ा होती हुई उनको, और कानों में देखो कैसे बड़े बड़े कुंडल हैं और शरीर पर इतने सारे आभूषण, ये सब पहनकर ये जमुना में कूदी कैसे लगाएंगे, डूब जाएंगे। और चरणों में देखो कैसे एकदम ब्रांडेड पादुका है। इन्हें पहनकर ये कदम के वृक्षों पर चढ़ेंगे कैसे। उनको इतना बुरा लगा भगवान का वो दर्शन पाकर कि मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया इनके सारे आभूषण को गायब करना है और इनको फिर सिर्फ मात्र पीताम्बरी में, इनको पीताम्बरी पहना कर ही रखना है बस। और ज़्यादा अगर आभूषण चाहिए तो एक वन की माला दे देंगे, कुछ पुष्प जो है उससे सजा देंगे केश, और एक हाथ में बांसुरी दे देंगे। पता नहीं धनुष बाण उठाते हाथ में कितना सारे छाले आ गए होंगे उनके। ब्रजवासी ऐसे विचार कर रहे हैं, लेकिन तब तक उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण को यहाँ से निकालना मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने चर्चा की, क्या आप हमारे साथ वापस वृंदावन आ जाओ। भगवान ने कहा बिल्कुल, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी चलूं, लेकिन क्या करूं, अभी भी कुछ लोग हैं संभाजी नगर में, उन्हें बचाना है मुझे, उन तक मुझे उपदेश पहुंचाना है, ना तो मैं तो सीधा वृंदावन चलूं। सज्जन व्यक्ति हैं सब छत्रपति संभाजी नगर के, कभी कभी मंदिर आ जाते हैं दर्शन के लिए। उनके लिए मुझे ब्रज से बाहर निकलकर उन तक पहुंचना, ये मैंने अपना जोड़ दिया है इसमें। ये कई पुराणों में भागवत में नहीं है ऐसा प्रसंग। भगवान ने कहा अभी भी धर्म की स्थापना करना बाकी है संसार में, बस 2-4 और ऐसे कुछ प्रसंग हैं, कुछ असुर हैं, उनका अंत हो जाएगा, उसके बाद मैं सीधे वृंदावन आ जाऊंगा। उस रात गोपियों ने कहा कि ये ऐसे मानेंगे नहीं। उन्होंने मन में एक रथ बनाया और उस रथ पर भगवान का वो स्वरूप जो रोहिणी माता की कथा से उजागर हुआ था, वो स्वरूप रथ पर विराजमान कर दिया और कहा कि चलो कुरुक्षेत्र से हम आपको वृंदावन ले जाएंगे। कुरुक्षेत्र में आप बहुत सारा उत्तरदायित्व निभा रहे हो, दूसरों को दे दो उत्तरदायित्व, आप सिर्फ हमारी सेवा स्वीकारो।
आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। और सेवा आप तभी स्वीकार पाओगे जब आप ब्रज चलोगे। तो रथ पर बिठाकर भगवान को ब्रज ले जा रहे हैं। और इन गोपियों के इस भाव को देखकर भगवान इतने मोहित हो जाते हैं कि ये जो ब्रज के प्रति जो उनका विरह भाव है वो और बढ़ जाता है, वो और आतुर हो जाते हैं। मानो जैसे रथ पर बैठकर ही रथ के पहियों को वो और तेजी प्रदान करने की, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे वृंदावन जाना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि हमारे परम देवता हैं, आराध्य देव हैं, साक्षात कृष्ण हैं, राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण युगल स्वरूप जब एक हो जाए वो श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि इस प्रकार से भगवान के रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए कि जब आप रथ खींच रहे हैं तो भगवान से आप यही आवेदन या निवेदन कर रहे हैं कि आज तक आपने बहुत हमारी जिम्मेदारी उठानी है, हर बार आपसे कुछ ना कुछ हम मांगने हैं, लेकिन अब रथ खींचकर हम आपको वृंदावन ले जाएंगे जहाँ पर सिर्फ आपकी सेवा करेंगे, मात्र बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य होगा कि दिन रात आपकी सेवा करें। आप हमारे स्वामी हो, हम आपके दास हैं। तो इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं जब रथ खींचते हैं और रथ की डोरी खींचते हैं तो हर बार जब जोर लगाते हैं ना तो मन में एक ही उनकी उत्कंठा होती है, एक ही उनकी अभिलाषा होती है, भगवान की सेवा करनी है। वो स्वामी है, हम दास हैं। ऐसे ही एक रथ यात्रा में एक राजा के ऊपर बहुत कृपा की भगवान जगन्नाथ ने। भगवान जगन्नाथ का निज धाम है श्री जगन्नाथपुरी, श्री क्षेत्र जगन्नाथ। कई कल्पों से भगवान वहाँ पर सबको कृपा देने हेतु निवास करते हैं। महोदधी सागर जो है बंगाल की खाड़ी, उसके तट पर भगवान बड़े आनंद से विलास करते हुए वहाँ पर विराजमान है। नीलाद्रि क्षेत्र में नीलाद्रि पर्वत जो परिसर है वहाँ। तो भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए एक विशेष व्यक्ति को भगवान ने साक्षात अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें कहा जाता है गजपति। गजपति महाराज ये पूरी क्षेत्र के, पूरी राज्य के सम्राट राजा हैं और साक्षात जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि हैं। एक ऐसे ही पूरी नरेश हुए, उनका नाम था महाराज पुरुषोत्तम देव। एक बार पड़ोस का ही एक राज्य कांची राज्य है, उसके साथ कुछ मतभेद हो गया। तो मतभेद ऐसा हुआ कि कांची के राजा ने कहा कि ये पुरी का राजा जो जगन्नाथ जी की सेवा करता है उसकी क्या क्षमता है, उसको मैं कभी भी परास्त कर सकता हूँ। अब पुरुषोत्तम देव को बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने आक्षेप जगन्नाथ जी पर किया कि जो जगन्नाथ जी की सेवा करता है उसका क्या सामर्थ्य है, कुछ नहीं है। तो अपनी सेना इकट्ठा की और कूच बोल दिया कांची पर, और जो एकदम इसे क्या शब्द है, रॉयल रूप से वो परास्त हुए। ऐसा परास्त हुए कि सीधे आकर किसी प्रकार से उनके प्राण खाली बचे हुए थे, सीधे आकर जगन्नाथ जी के चरणों में गिरकर रोने लगे कि प्रभु आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है। भगवान जगन्नाथ ने उनसे
सूक्ष्म वाणी में चर्चा की। उन्हें कहा, युद्ध करने जब जा रहे थे तो कभी मुझसे पूछा कि जो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर आक्षेप है, सही में आपको भी ऐसे ही लग रहा है, नहीं लग रहा है? अपने मन में तुमने ये सोच लिया, तुम चले गए युद्ध करने के लिए। कभी मुझसे पूछा कि मैं जाऊं? कम से कम मुझसे आज्ञा तो लेकर चाहते। कभी कभी भक्त भगवान की सेवा में इतना भाव विभोर हो जाता है, और भाव विभोर होने का कारण कभी कभी अन्य गुण होते हैं। क्यों भूल जाता है कि सेवा अर्पण करने के पूर्व भगवान की आज्ञा लेनी चाहिए। महाराज पुरुषोत्तम देव ने कहा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। भगवान जगन्नाथ ने कहा, क्योंकि तुम्हारा मन दुखा है और तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इस बार मैं आज्ञा देता हूं, जाकर पुनः पूछ करो। अच्छा, कांची के राजा ने क्या कहा था पता है? कांची के राजा ने कहा था, क्या उसका सामर्थ्य है? ये कैसा राजा है जो रास्ते पर एक, हमारे समाज में जो रास्ता के नाली और कचरा साफ करते हैं उनको क्या कहते हैं पता है? जैसे हर समाज का एक उपाधि होता है ना, उनको उस उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो जो इस प्रकार से कचरा साफ करे, नाली साफ करे, जो जन सामान्य जो मार्ग हो उसका, उसे कहते हैं भंगी। क्या कहते हैं? भंगी। सुना आपने ये शब्द? अब समाज में उसे किसी कुदृष्टि से उस उपाधि को देखी जाती है, शायद अपमान की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन वास्तव में अगर वो सेवा ना करें तो हमारे घर की नालियां भर जाएंगी, और हम ऐसे लोग हैं कि हमें आता ही नहीं अपनी नाली साफ करना। तो उनके चरण में गिरकर उनको हमें नमस्कार करना चाहिए कि भाऊ जे आम्हाला जमत नाही ते तुम्ही करता। कधीतरी आओ आपण आणू, हे जे परिवर्तन आहे ना आपणच आणू, एकत्र येऊ, कि हर व्यक्ति की सेवा जो है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उसके बाह्य अवस्था को देखकर उसके ऊपर हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से जो हमारे जीवन में थोड़ा समृद्धि आ रहा है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। कांची के राजा ने कहा, ये कैसा राजा है, जगन्नाथ जी की सेवा करता है, ये कैसा राजा है, सामर्थ्यहीन है, ये असमर्थ है कि ये भंगी की तरह झाड़ू लगाता है रोड पर। हुआ क्या कि रथ यात्रा के समय राजा भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाता है, ये प्रथा है। और राजा क्यों करता है? वो साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन राजा सारे जगत को ये दिखाना चाहता है मैं प्रतिनिधि हूँ जगन्नाथ की, जगन्नाथ की कृपा है, परंतु मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं सिर्फ जगन्नाथ जी का एक भंगी हूँ। ये हमारी संतवाणी है कि नहीं महाराष्ट्र में? हम भगवान के क्या हैं? सबसे अधम सेवक। नहीं, अधम रहना नहीं चाहिए। अधम मतलब सबसे जो नीच कोटि का है वैसे सेवक। मतलब कोई भी उपाधि, किसी भी प्रकार का अहंकार से मुक्त होकर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो चलिए, ये बात जब सुनी तो उनको लगा कि ये जगन्नाथ जी का जो है उनके प्रति अपराध है, इसलिए युद्ध किया, हार गए। अब जगन्नाथ जी ने भेजा, अब सारी सेना फिर से जा रही है कांची की तरफ। अचानक रात में ऐसी नींद आती है सेना को, सारी सेना सो जाती है, और जब तक उठती है बहुत देर हो गई है। तो किसी प्रकार से कांची पहुंचकर फिर से युद्ध करना है। कांची पहुंचते हैं तो देखते हैं कांची का सारी सेना परास्त हो चुकी है। तो पूछा यहाँ पर क्या हुआ?
बोले 2 घुड़सवार आए थे, एक काले घोड़े पर सवार था, एक सफ़ेद घोड़े पर। सफ़ेद घोड़े पर जो सवार था वो काले रंग का था, और काले घोड़े पर जो सवार था वो सफ़ेद रंग का था। गोरा था, एक काला था। तो काले घोड़े पर गोरा व्यक्ति, गोरे घोड़े पर काला व्यक्ति। ऐसा उन्होंने उधम मचाया, ऐसा युद्ध किया कि युद्ध भूलकर हम लोग कीर्तन करने लगे। हम लोग हरी हरी कर कर, हमारे ऊपर तलवार गिर रहे थे, हम लोग बोलते थे हरी हरी बोल करते, आनंद ले रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो पुरुषोत्तम देव को समझ में आ गया कि ये साक्षात जगन्नाथ और बलदेव जी हमारी मान रखने के लिए यहाँ पर आए। तो वैसे ही राजा वापस लौटे और जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं युद्ध कर पाऊंगा? आप क्यों चले गए? जगन्नाथ जी ने एक ही शब्द में कहा, कारण तू माझा मूल आहेस म्हणून, तुम मेरी संतान हो, मैं पिता हूं, इसलिए मैंने किया। कर्तव्यबद्ध होकर महाराज पुरुषोत्तम ने सोचा पूरा जीवन अब जगन्नाथ जी की सेवा करनी है। तो उनके मंत्री ने कहा कुछ समय के बाद, महाराज आप राजा हो, अब समय हो गया है कि आपका विवाह होना चाहिए, राज्य को एक रानी की भी आवश्यकता है, महारानी। पुरुषोत्तम ने कहा ना, मैं खाली जगन्नाथ जी की सेवा करूँगा। तो सारे मंत्रिमंडल जगन्नाथ जी के पास गए, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। तब तक कांची में एक राजकुमारी, जो कांची के राजा की राजकुमारी थी, वो विवाह योग्य हो गई थी। तो एक ज्योतिषी जो है वो सही वर ढूंढने के लिए गए। तो उनको सही वर जो मिला वो जगन्नाथपुरी में मिला। गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव कांची के राजा से आकर कहा ये सही वर है। तो कांची के महाराज ने कहा हाँ हाँ ये बहुत शक्तिशाली भी है, पराक्रमी भी है। तो न्योता लेकर वो पहुंचे जगन्नाथपुरी। महाराज पुरुषोत्तम देव के मन में विवाह की कोई भी इच्छा दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन उन्हें ये बात याद थी कि इन्होंने कहा था कि जगन्नाथ जी का भंगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका प्रस्ताव मैं मानूंगा। एक शर्त, कि आपकी बेटी ने एक भंगी से विवाह करना चाहिए। कांची का राजा बिल्कुल हतप्रभ रह गया, निशब्द। राजकुमारी ने कहा नहीं पिताजी, हम यहीं पर रहेंगे और जैसा पुरी नरेश कह रहे हैं वैसा हम करेंगे। अब सारे शहर में ढूंढा जा रहा है कौन योग्य भंगी है राजकुमारी के विवाह के लिए। पूरा 1 वर्ष बीत गया, कोई नहीं मिला। फिर एक दिन मंत्री ने कहा राजकुमारी से कि राजकुमारी जी आज आप तैयार हो जाइए और वरमाला लीजिए, आज आपके योग्य वर मिलेगा। और वो समय था रथ यात्रा का। रथ यात्रा में कौन वो भंगी की सेवा कर रहा था? महाराज पुरुषोत्तम देव। मंत्री जी राजकुमारी हाथ में जो वरमाला लेकर खड़ी हैं, हाथ में वरमाला पकड़ी, उनको लेकर आगे महाराज के सामने कहा महाराज एक योग्य वर भंगी मिला है। महाराज पुरुषोत्तम देव ने कहा ठीक है, विवाह कर दो उनका उसके साथ। बोला महाराज आप ही हो। पुरुषोत्तम देव महाराज समझ गए कि ये जगन्नाथ जी की ही सारी जो रचना है ये जगन्नाथ जी ने किया हुआ है। कांची के एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके जो संतान हुए वो जग प्रसिद्ध महाराज प्रताप रुद्र हुए। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा के माध्यम से बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं, सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप भी जो आपकी इच्छा हो मन में वो भगवान से मांग सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक और इच्छा जरूर रखिएगा मन में कि जब भी
प्राण त्यागने का समय आवे, उस समय भगवान का स्मरण होगा। और जब भी पूरी तरह से भगवान का स्मरण ही है। और भगवान जगन्नाथ जी निश्चित रूप से हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो आज यहाँ पर आषाढ़ जो शुक्ल पक्ष है, जो कि बहुत ही पावन पक्ष माना जाता है, हमने यहाँ शहर में, इस प्रांत में रथ यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया। आप सबके सहयोग से आप सबको इस सुंदर उत्सव के हे घडलं, खूप छान प्रमाणे घडलं की नाही उत्सव झाला ना, तर प्रत्येक व्यक्तीला खूप खूप अभिनंदन। हे तुमच्यामुळे झालेलं आहे। ये श्रेय आपके चरणों में रखते हुए कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। दो विशेष सूचना है। अभी कुछ देर तक आपको यहीं पर बैठना है, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। हमारे मंदिर के जो सदस्य हैं वो आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आए हैं, एक विशेष सुविधा आपके लिए लेकर आए हैं। और दूसरी बात है, प्रसाद की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। यहाँ पर सबके पास, जब आप इस प्रांगण